अब ये जो करारदाद लाए हैं किब्ज़ई साहब, वेरी इम्पोर्टेंट जो है मेरे ख़्याल में। और चूँकि थोड़ा बहुत इसका ताल्लुक़ जो थोड़ा बल्कि ज़्यादा ही है एजुकेशन के साथ, तो मैं तो इस करारदाद की बिल्कुल हमायत करती हूँ कि ये करारदाद है। क्योंकि देखें, बजाय के ज़्यादा करने के कम की तरफ क्यों गए हैं हम ना, इसके रीज़न्स भी हमें देखने हैं। किब्ज़ई साहब अगर इस पर अपने रीज़न्स भी आप बता देते कि आखिर 300 से इन्होंने 195 पे लाए कैसे, तो ये एक हमारे उस पर होता है। इस पर यकीनन हमें बड़ा सोचने की ज़रूरत है। पहले ही हमारे यहाँ जो है हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं उस तरह से अपग्रेड नहीं हैं जिस तरह से होनी चाहिए थी, और उसमें हमारा अपना भी बहुत कसूर है। मैं समझती हूँ कि जो भी उन्होंने बात की ज़ुमर ख़ान साहब ने, हमारी यूनिवर्सिटीज़, उसके भी साथ साथ बात बताती चलूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे हालात में हैं या चीज़ें हैं। यस, फाइनेंशियल क्राइसिस है। जब हम आए हैं, मैंने एज एजुकेशन मिनिस्टर जब चार्ज लिया तो यूनिवर्सिटीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मिस मैनेज हुई हैं बहुत सी चीज़ें। तो और ये कहना कि फेडरल जो है वो नहीं चाहते, ये एक मैं समझती हूँ कि मैं इस चीज़ को नहीं मानती। फेडरल हमारे साथ खड़ा है। हमारे यहाँ एक समझ की ज़रा कमी है। HC जो है हायर एजुकेशन, उसका वो ना हमारे वाइस चांसलर्स लगाता है, ना वो वहाँ पर भर्तियाँ करता है। वो सिर्फ हमारी फेडरल गवर्नमेंट हमें यूनिवर्सिटीज़ चलाने के लिए ग्रांट देती है, जो तो वो तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट दी जाती है। उस ग्रांट के तहत वो, और उसका एक फार्मूला है, उसमें सिंध भी है, उसमें बलूचिस्तान भी है, पंजाब भी है, KP भी है और दूसरे सूबे। तो ये नहीं, ये कहना कि वो कोई उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को तरक्की नहीं देना चाहते, ये मैं कहती हूँ कि मुझे अफसोस हुआ है सुन के। ऐसी कोई बात नहीं है। उनका काम सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। उनका कोई उसमें ऐसे कहना चाहिए कि कोई ऐसा ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसमें कोई ना कोई मफाद या चीज़ें ले रहे हों। जहाँ तक बात है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, हाफ ऑफ जो है HEC उस पर पैसे देता है, और जो हाफ है, जो कि बहुत ही कम था उस वक्त। हमारी यूनिवर्सिटियाँ, मैं बार बार ये बताती हूँ अपने ऐवान की नॉलेज के लिए, कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ 2 थीं और पूरे पाकिस्तान में 65 थीं, और उस वक्त भी वही ग्रांट दी जा रही थी। और आज जबकि बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में, बलूचिस्तान की मिसाल देती हूँ, पाकिस्तान 11 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, 17 कैंपसेस हो गए हैं, ग्रांट वही है। तो बलूचिस्तान के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, बलूचिस्तान के टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंशली सपोर्ट करें। वो इसलिए नहीं आ रहे, वो क्योंकि फेडरल ये कहती है, बार बार हम यही बात करते हैं, 18 अमेंडमेंट के बाद हम खुद मुख्तार हैं, 18 अमेंडमेंट के बाद हम खुद मुख्तार हैं। जब अगर खुद मुख्तार हैं तो फिर हमें अपने अदारों को सपोर्ट भी करना है, हमें उन्हें अपने पैरों पर भी खड़ा करना है। तो जो ग्रांट वो दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, वो तो अपनी फेडरल अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ से ये आवाज़ बार बार जाती है कि जी आप हमें वो दें, तो हम खुद क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरे भाई बैठे हैं शोएब, हम मुसलसल ये मीटिंग्स कर रहे हैं, UFC की मीटिंग यूनिवर्सिटीज़ के मसलों को हल करने का। हम आए थे तो सड़कों पे बैठी हुई थी, आज वो हम उसको सड़कों के अंदर भी उसे उठा के वो क्लासेस में भी चले गए हैं। वो अपना जो है, हम उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, हम उनके मसाइल पे बैठ के घंटों 4-4 घंटे रोज़े में बैठ के हम उनके साथ जो उनके इश्यूज़ को देख रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें बड़े एक टाइम टेकिंग होती हैं। उनको एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत हम उसको लाते हैं, हम उसमें साथ बैठते हैं, उनकी इश्यूज़ को भी देखते हैं और हम अपने वसाइल को भी देखते हैं कि किस तरह इनको हल करना चाहिए। CM साहब की बड़ी तवज्जो है, उन्होंने 2-3 मीटिंग्स भी हमारे साथ की हैं। तो ये इस तरह से मेरे ख़्याल में इन चीज़ों को हमें बड़े खुले दिल से और खुले दिमाग के साथ बैठ के देखने की ज़रूरत है। इट्स नॉट ओनली माई यूनिवर्सिटी एज अ मिनिस्टर एजुकेशन, इट्स नॉट ओनली द शोएब यूनिवर्सिटी एज अ मिनिस्टर फाइनेंस, इट्स फॉर ऑल द बलूचिस्तान। ये हमारे तमाम मेंबर्स बैठे हैं, ये हम सब की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो MPs अपने हल्के में जिनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें भी उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, उन्हें भी उसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई जब मैं मीटिंग में कल बैठी थी
UFC کی تو شعیب اپنے خاران کی یونیورسٹی کے لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو چیزوں کو اپنے فنڈ سے جو بھی فنڈنگ ہے وہ ان کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہے ہیں. باقی جہاں تک مینجمنٹ کے مسئلے ہیں، جہاں تک سیلریز کے مسئلے ہیں، یس وی نیڈ منی. جب ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، ہمیں زیادہ فائنانس کی ضرورت ہے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ نئے کمنگ بجٹ میں مجھے آپ تمام ساتھیوں کی ضرورت ہوگی کہ آپ ہمیں اس میں مدد کریں. ہم ان یونیورسٹیز کو اس وقت ہی چلا سکتے ہیں جب تک ہم انہیں فائنینشلی جو ہے اسٹرینتھن نہیں کریں گے. پیسے کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتی. ایک پروفیسر آتا ہے، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، تو وہ یہ ایکسپیکٹ ہوتا ہے، اس ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اینڈ آف دا منتھ جو فرسٹ ہوگی اس کی سیلری اس کو ملے گی، جس سے اس کا گھر چلے گا. تو یہ ایشو ہے جس کو ہمیں چلانے کی ضرورت ہے. باقی ہمارے جو ہمارے پی ایچ ڈیز ہیں جو کہ دنیا میں اپنی کردار ادا کر رہے ہیں. آپ نے ان کو کاکڑ صاحب کا نام سنا ہوگا، وہ آکسفورڈ میں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا، یہ اسی بلوچستان کا لڑکا ہے وہ. تو میرے خیال میں ہمیں مل جل کے اس کو بجائے صرف تنقید کے ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس قرارداد کی میں بھرپور حمایت کرتی ہوں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو بھرپور موقع ملنا چاہیے. ہم باقی صوبوں کے مثالیں تو دیتے ہیں کہ ایچسن ہے، فلانا ہے، ڈمکا. پوچھیں ذرا ان سے ان کی فی کتنی ہے، ذرا پوچھیں ان سے. یہ کمز ہم نے بنوایا ہے، یہ میں نے ہمارے اسٹرگل سے بنایا کمز جو ہے. آج ہم وہ اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں. اسٹینڈرڈ دینا ضروری ہے. ہر جگہ پہ سفارش کلچر ختم ہونا چاہیے. ایجوکیشن میں تو بالکل پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور سفارشی کلچر ختم ہونا چاہیے. تب ہم اداروں کے برابر پہنچ سکیں گے. ورنہ ہم اپنے یونیورسٹیز کو بھی اسکول بنا دیں گے، چھوٹے اسکول، جہاں پر ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ہماری چلے اور جو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کو متاثر کریں گے. تھینک یو. میڈم مجھے گا کو اب جسٹ 34 ارب روپے مل رہے ہیں، ابھی بڑھایا ہے. جو مجھے ڈاکٹر جو ہے نا اس نے بتایا تھا مختار نے کہ جی ہمیں 34 ارب. تو دیکھیں نا اب ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہا ہے. ہماری وہی فنڈنگ ہے جو ہماری 5-6 یونیورسٹیاں تھی، اب ہماری 12 کے قریب برانچز بن گئے ہیں. ہم بے شک اپنے ریسورسز کو بھی دے دیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ابھی آپ کے ساتھ ایک اور کام کر رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ وہ کہتا ہے جی آئی ایم ایف کا وہ بنا رہا ہے کہ جس صوبوں کے پاس پیسے بہت ہیں تو لہٰذا جو ہے نا فیڈرل بجٹ سے صوبوں کو کچھ نہیں ملے گا. میں ابھی ریسنٹلی مل کے آیا ہوں. میں نے کہا اس طرح مت کرو. کیا فیڈرل بجٹ صرف اور صرف اسلام آباد کے لیے ہے جو جتنے 2000 ارب ہے یا 1500؟ تو اس میں آپ ضو صاحب سے گزارش ہے، آپ سے گزارش ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے محکمے ڈیوالو کیے، لیکن ایسٹس جو تھے نا امپلیمنٹیشن کمیٹی میں میں رہا ہوں 18ویں ترمیم کے، اس میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسٹس بھی ڈیوالو کرنے تھے. اب ان لوگوں نے جو پیسے ملنے تھے ایچ ای سی کے حوالے بلوچستان کو، وہ روز بروز کم کر رہے ہیں. اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے برابر آپ کو نہیں ملتی ہے. تو یہ میں اس لیے میں نے اس کی تھینک یو ڈاکٹر صاحب.